रेंज में 2 चीज डिस्कस कर चुके हैं, सीरीज कंप्लीशन और अभी कोडिंग डिकोडिंग, 2 हम लोगों ने पढ़ रखा है। सीरीज कंप्लीशन और कोडिंग डिकोडिंग बाद जो तीसरा हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन है, और इसके बाद फिर डायरेक्शन सेंस टेस्ट पढ़ेंगे और पजल टेस्ट और वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। ये आपको अगर कुछ ध्यान से अगर स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, है ना, इसमें कुछ रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप नेम है, ये बेसिक चीज पता होना चाहिए आपको। जस्ट हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मदर्स और फादर सन, मदर्स सन या फादर सन, तो मदर के सन को या फादर के सन को हम ब्रदर बोल सकते हैं। और अगर ओनली सन है, जैसे लिखा रहता है कि मान लो ए इज ओनली चाइल्ड ऑफ, ओनली सन ऑफ हिज फादर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो अपने पिता के इकलौते बेटे हैं, मतलब केवल वो वही। जब भी ओनली सन या ओनली वो खुद की बात कर रहे हैं, ये टर्म भी आएगा, अपन देखेंगे आगे। अभी तो सिंपल समझते हैं, मदर सन या फादर सन, मान लो उनके सिबलिंग हो तो ब्रदर होगा उसका आंसर, और अगर मदर्स फादर्स डॉटर है तो सिस्टर होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अभी जस्ट बेसिक समझ लो, चाइल्ड ऑफ मदर्स या चाइल्ड ऑफ फादर्स, तो क्या होगा? सिबलिंग होगा, सिबलिंग में दोनों आ जाएगा। मदर्स और फादर्स ब्रदर, मदर्स का ब्रदर हो, मदर का ब्रदर हो या फादर का ब्रदर हो, तो वो क्या होंगे? या तो मामा जी होंगे या चाचा जी होंगे, तो दोनों को अंकल बोला जाता है। तो अंकल, ये स्पेलिंग गलत हो सकता है ना यहाँ पे, लेकिन अभी इसको आप करेक्ट कर लेना। तो अंकल जो है अगर क्वेश्चन में टर्म लिखा है तो दोनों चीज हो सकता है, या तो मामा होगा यानी कि या तो मदर के ब्रदर या फादर के ब्रदर। सिमिलरली मदर के सिस्टर मतलब मासी जी, और फादर के सिस्टर बुआ जी, तो उसको अपन आंट बोल रहे हैं। मदर्स और फादर्स मदर, ये क्या होंगे? ग्रैंड मदर। मदर्स और फादर्स फादर, ग्रैंड फादर, नाना जी दादाजी दोनों को अपन बोलेंगे ग्रैंड फादर। ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर्स ब्रदर, तो ये ग्रैंड अंकल हो जाएंगे, और ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर सिस्टर ग्रैंड आंट हो जाएंगे। सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ, और डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ, तो ये कुछ टर्म था। और भी है, ये एक बार देखना जरूरी है इसको। ब्रदर्स वाइफ क्या होगा? सिस्टर इन लॉ, ब्रदर की वाइफ। सिस्टर का हस्बैंड ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, यानी हस्बैंड की सिस्टर या वाइफ की सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड का भाई या वाइफ का भाई क्या होगा? ब्रदर इन लॉ। सिस्टर सन या ब्रदर सन, नेफ्यू, है ना, सिस्टर सन या ब्रदर सन। सिस्टर्स और ब्रदर्स डॉटर, नीस। अंकल्स और आंट्स सन, क्या होंगे? कजन। और यहाँ पे अंकल और आंट्स डॉटर क्या होंगे? ये भी सेम। सन्स और डॉटर्स डॉटर, ग्रैंड डॉटर। सन्स और डॉटर्स सन्स, ग्रैंड सन। बेटे का बेटा या बेटी का बेटा, वो क्या होंगे? ग्रैंड सन। हस्बैंड वाइफ को स्पाउस भी बोलते हैं। ठीक, अब ये रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप नेम है लास्ट। सम कंफ्यूजिंग टर्म्स आर अराइज व्हेन वी सॉल्व द ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस। वो क्या है? तो मदर्स हस्बैंड, तो मदर्स हस्बैंड कौन होंगे? फादर। कई बार ऐसे डायरेक्ट फादर नहीं लिखा रहेगा, मदर्स हस्बैंड। फादर्स वाइफ मतलब मदर। फादर्स और मदर्स सन मतलब हिमसेल्फ और ब्रदर। अच्छा, यहाँ पे अगर ओनली लिखा हो तब तो हिमसेल्फ ही होगा, ओनली सन लिखा। फादर्स और मदर्स डॉटर, तो हरसेल्फ या सिस्टर। फादर्स और मदर्स ओनली चाइल्ड, आ गया, तो ओनली चाइल्ड में क्या होगा? हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ब्रदर्स और सिस्टर्स ओनली सिबलिंग, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सिस्टर और ब्रदर्स फादर मतलब फादर ही। सिस्टर्स और ब्रदर्स मदर मतलब मदर ही। सिबलिंग के जो ब्रदर होंगे, सॉरी फादर या मदर, वो हमारे फादर मदर होंगे। ठीक है, ये बेसिक था। अब एक लेवल भी समझ लो, लेवल मतलब 5 लेयर है, समझ सकते हो। जैसे अपन हम लोग यहाँ इस लेयर पे, तो इस लेयर पे क्या क्या चीज हो सकता है? ब्रदर्स मतलब हम स्वयं, हमारे ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये सारे हमारे मतलब क्या बोल सकते हो हम लोग एक लेयर के। इससे ऊपर वाले लेयर होंगे उसमें क्या जाएंगे? मदर, फादर, अंकल, आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। और इसके ऊपर में जो होंगे वो ये होंगे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। सिमिलरली इसके नीचे क्या आएंगे? सन, डॉटर, हमारे जस्ट नीचे सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, और उसके नीचे ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। तो ये 5 लेयर है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लेयर का ध्यान रखेंगे। लेयर का ध्यान रखने से क्या होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होता है। तो ये लेयर हम, मुझे लगता है एक बार देखो ध्यान से तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा, टफ नहीं है। इसको इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कुछ कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो ए इज ब्रदर ऑफ लिखा है, मान लो ए इज ब्रदर ऑफ बी लिखा है ना, तो ब्रदर ऑफ बी, तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि ये ऐसा, ये ब्रदर लिखा है मतलब मेल के लिए प्लस लिखेंगे, और बी के बारे में अभी नहीं पता है तो बी पे कुछ नहीं लिखेंगे। अगर सेम लेयर पे है मतलब ये इसका ब्रदर है। और अगर सिस्टर होता, मान लो ए सिस्टर, तो अपन ऐसे ए ऐसे बी लिख देंगे। पर ए जब मान लो फादर ऑफ बी लिखा हो, फादर ऑफ बी, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर बी नीचे ऐसे, तो ये हो गया फादर। लेकिन अगर मदर लिखा होता, मान लो सी मदर, तो सी पे क्या हो जाएगा? माइनस। और इस दोनों में रिलेशन, अच्छा हस्बैंड वाइफ हो तो ऐसे डबल लाइन अपन ले सकते हैं। मतलब ये कन्वेंशन हम लोग खुद ही बना सकते हैं, है ना, इस तरह से। ओके, करते हैं क्वेश्चन। और अगर हम किसी को पॉइंट कर रहे हैं तो अपन ऐसे एरो बना सकते हैं, है ना, ये इसके बारे में बोल रहे हैं। देखते हैं, ये हमारा खुद का आपका कन्वेंशन आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी में हम लोग जो है कुछ चीज सीख जाएंगे। एक एक करके करते हैं। पहला है क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। विनोद सेड टू प्रीति, विनोद और प्रीति के बीच बात हो रही है, और विनोद किसको बोल रहे हैं? प्रीति को बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अपन कन्वेंशन यूज करते हैं, जब किसी को पॉइंट करके बोलना होगा। अभी प्रीति को बोल रहे हैं, लेकिन किस पॉइंट भी किसको कर रहे हैं? ये यहाँ पे आगे योर मदर। अगर मान लो कोई फोटोग्राफ है तो वहां पर इस तरह से एरो यूज करेंगे। ठीक है, और अगर जिसको बोला जा रहा है उसमें डॉटेड लाइन और उसके साथ एरो। अभी विनोद जो है प्रीति को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, विनोद और प्रीति में ये साइन हो गया प्लस, मतलब अच्छा नाम से अभी हम लोग इतना तो हमको हम रेज्यूम करना पड़ेगा कि नाम से अपन बता देंगे प्लस माइनस मेल फीमेल। योर मदर मतलब प्रीति के मदर, मतलब ऊपर चला गया प्रीति के मदर, आप चाहो तो आप एम ले लो, एम फॉर मदर। ठीक है, ये माइनस है। मदर्स हस्बैंड थोड़ा नीचे से बोलना, प्रीति के मदर का हस्बैंड, हस्बैंड मतलब ये डॉटेड लाइन डबल लाइन आ जाएगा, मतलब हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन, है ना। तो ये जो मदर्स हस्बैंड का मतलब इसके फादर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? फादर हस्बैंड्स, मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर मतलब हस्बैंड की सिस्टर, सिस्टर मतलब हो गया यहाँ पे ये माइनस, ये सिस्टर है। ठीक है, और आगे क्या है? इज माय आंट। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? विनोद बोल रहा है। तो विनोद का आंट है ये, मतलब आंट है मतलब क्या हुआ? दो केस में। अच्छा, ये इनके फादर के सिस्टर है, तो फादर के सिस्टर है तो ये प्रीति के भी आंट हुए, प्रीति के भी आंट हुए और विनोद के भी आंट हुए। तो प्रीति और विनोद में क्या रिलेशन होगा? हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू विनोद? तो क्या रिलेशन होगा? विनोद भाई होगा, है ना, और प्रीति उसकी बहन होगी, क्योंकि दोनों के जो इसके फादर की जो सिस्टर है वो विनोद के क्या आंट है ना। तो प्रीति के भी आंटी है वो, क्योंकि फादर के सिस्टर। तो आंट का मतलब यही होगा यहाँ पे,
है ना। तो यहाँ पे एक रिलेशन ये हो सकता है। दूसरा आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर ये भी तो हो सकता है कि विनोद की अगर आंट बोल रहे, आंट मतलब तो मौसी जी भी होता है, तो हो सकता है कि प्रीति के मम्मी का जो ये है, क्या कहते हैं, मम्मी का बहन है ना, मम्मी का सिस्टर, तो मम्मी का सिस्टर हो और वो भी तो आंट हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ भी तभी ये दोनों भाई बहन होंगे, बट ऐसा है नहीं। आप दोनों सारे केसेस सोचना और ध्यान रहे, मल्टीपल केसेस यहाँ पे आंसर आ सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे चाइल्ड वाला नीचे लेयर का है, तो नीचे लेयर वाली बात तो होगी नहीं, जो भी होगी प्रीति और विनोद सेम लेयर पे, ग्रैंड डॉटर नीचे का नीचे, 2 लेयर नीचे, मदर ऊपर का लेयर है, ये तीनों में से कोई है नहीं, तो ये एक ही ऑप्शन बचता है सिस्टर, सिस्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिस्टर। तो लेयर के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को देखते हुए। ठीक है, तो आपके पास और भी हो सकता है मेरे से बेहतर कन्वेंशन हो, बेहतर तरीके हो, बट हाँ ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और लेयर का ध्यान रखना है, और अगर ओनली नहीं लिखा है तो क्या करना, ओनली लिखा है तो क्या करना, ये चीज भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग स्टीव। स्टीव के बारे में चर्चा चल रही है, स्टीव को हमने इसके ब्रैकेट में दे दिया, स्टीव को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अ वुमन सेड, क्या कहा, क्या कहा, हिज वाइफ इज ओनली गर्ल, इसकी वाइफ, स्टीव की वाइफ, स्टीव की वाइफ क्या है, ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ माय फादर। वाइफ को अपन वुमेन को डब्ल्यू से ले लो, कुछ नाम अलग रखना पड़ेगा, तो डब्ल्यू उस वुमेन क्या बोल रही है, वुमेन सेड हिज फादर इज ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ माय फादर, हिज वाइफ इज ओनली गर्ल चाइल्ड, एक फादर है जिसकी ओनली गर्ल चाइल्ड है, मतलब ये वही है। तो ये जो इसकी वाइफ है यही तो वुमेन के इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ओनली गर्ल चाइल्ड बोले मतलब इकलौती बेटी है, और इसकी वाइफ है और वुमेन बोल रही कि मेरे फादर की है ना, माय फादर, तो ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ माय फादर। अगर ऐसा वर्ड लिखा जा रहा है तो जो ये बोल रहे हैं वो वही होंगे, ध्यान देना, जो बोलने वाला है कि ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ माय फादर, माय वर्ड है ना, मतलब इस वुमेन के फादर की इकलौती बेटी, ओनली गर्ल चाइल्ड, तो वो ये है, तो स्टीव की वाइफ ही होगी। तो हाउ इज स्टीव रिलेटेड टू दैट वुमन, स्टीव क्या होंगे, इसके हस्बैंड होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या है आप लोग का, ये आया, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3, इंट्रोड्यूसिंग डेनिस। लिसा से, डेनिस के बारे में बात चल रही है, ठीक है। लिसा क्या कह रहे हैं, ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर, यहाँ पे फिर से आ गया, तो माय मदर्स मदर, माय मतलब लिसा के, तो लिसा के मदर का मदर, मदर्स मदर, ठीक, का ओनली सन, सन मतलब एक ही उनका इकलौता बेटा है, तो ये सन हो गया, ठीक। और किसके बारे में बोल रहे हैं, ओनली सन, ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर, मतलब ये जो सन है, ये सन कौन है, डेनिस है, डेनिस के बारे में बात करें तो डेनिस जो है उसके मदर का इकलौता बेटा है, ठीक है। तो इसके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो देखो इस लेयर पे लिसा के मदर का ये ब्रदर हो गया, मतलब ये मामा जी हो गए डेनिस, और लिसा रिलेटेड टू डेनिस, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, लिसा कौन होंगे, तो भांजी होगी, भांजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निस, तो सी हो जाएगा। थर्ड का सी, योगेश का ए क्यों आया, शालिजा ने तो सही कहा, साक्षी ने सही कहा, रमन ने सही कहा, योगेश चेक करो, तो मैंने एक इसका आंसर दिया, 3 का दिया कि 4 का दिया, 3 का तो सी सही है, सी इज करेक्ट। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, बोलो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विकी सेज दैट, विकी ने कहा, कहने वाला कौन है, विकी क्या कह रहे हैं, हिज मदर, इसकी मतलब विकी की मदर, ठीक है, हिज मदर इज ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ चिक्की मदर, चिक्की के मदर का ओनली गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ चिक्की जो है एक्चुअली क्या है, अब यहाँ लिखा नहीं है, पर ये विकी और चिक्की क्या है, मेल है, तो चिक्की अगर चिक्की गर्ल ही होता तो कहानी अलग होती, फिर तो चिक्की और मदर, विकी की मदर सेम हो जाता, ये बात भी है। तो यहाँ पे विकी और चिक्की क्या है, चिक्की के मदर की ओनली गर्ल चाइल्ड है, ठीक है। तो चिक्की और विकी में क्या रिलेशन होगा, ये मदर का मतलब ये अंकल हो जाएंगे, ये उसके, तो किसके बारे में इस क्वेश्चन, एक चीज मैंने आपको बताया, जब भी क्वेश्चन में ऐसा वर्ड है, देखो क्या लिखा है, हाउ इज चिक्की रिलेटेड, हाउ इज स्टीव रिलेटेड, मतलब चिक्की के बारे में पूछा जा रहा है कि चिक्की का रिलेशन विकी के साथ क्या, तो चिक्की का रिलेशन क्या है, विकी के साथ, तो विकी का ये कौन है, चिक्की, तो मामा है, मतलब अंकल है, तो अंकल मतलब ऑप्शन डी होगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मुस्कान, हिरण्याक्षी, शालिजा, साक्षी, सभी लोग आप लोग सही आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसी से आइडिया आ जाएगा। पॉइंटिंग टू चंद्रेश, चंद्रेश है यहाँ पे, ठीक है, चंद्रेश पॉइंट किया जा रहा है इसको, और कौन बोल रहे हैं, पद्मा। अब क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनो, ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल्स गर्ल चाइल्ड, मतलब चंद्रेश के बारे में बात चल रही है, ब्रदर ऑफ माय अंकल्स गर्ल चाइल्ड, तो मैं मतलब पद्मा खुद के बारे में बोल रहे हैं, माय अंकल, तो ये पद्मा है, इसके अंकल, अंकल 2 तरह से हो सकता है, यहाँ पे कहानी है, या तो पद्मा के जो फादर होंगे उसके ब्रदर होंगे, या दूसरा केस क्या हो सकता है कि पद्मा के जो मदर होंगे, मदर उसके ब्रदर होंगे, दोनों केस में अंकल हो सकते हैं, हमको तो पता नहीं अंकल मतलब यहाँ पे मामा है कि चाचा है, जो भी है अपन देखते हैं। तो उसके अंकल क्या लिखा है, ब्रदर ऑफ माय अंकल्स गर्ल चाइल्ड, तो ही इज द ब्रदर ऑफ माय अंकल्स गर्ल, अंकल के जो गर्ल है, गर्ल चाइल्ड मतलब डॉटर है ना, ये डॉटर हो गया इसका, डॉटर अंकल के डॉटर है ना, अंकल्स गर्ल चाइल्ड मतलब इसके भाई, इसका जो ब्रदर है वो कौन है, चंद्रेश है, चंद्रेश जो भी CH चंद्रेश। चलो, तो पद्मा के जो भी अंकल है, मामा हो सकते हैं या चाचा हो सकते हैं, अगर मामा हो गया तो मामा की बेटी, और मामा की बेटी क्या होगी, मम्मी या मासी, उसका भाई, अच्छा मामा की बेटी तो बहन होगा ना, हाँ उसका भाई, अंकल्स गर्ल चाइल्ड चेक करो, उसका भाई क्या होगा आंसर, कजिन हो जाएगा, इस लेयर पे आ गया ना, सेम लेयर पे आ गया, पद्मा का और चंद्रांश जो है, चंद्रेश जो है, दोनों सेम लेयर पे आ गया, तो या तो मतलब वही वाला बात है, इनका भाई है ये, तो इनका भी भाई हुआ लेकिन रियल ब्रदर नहीं हुआ, कजिन हुआ, लेयर का भी ध्यान रखना, हाँ ठीक। सन और नेफ्यू तो होने से रहा, एक ब्रदर इन लॉ हो सकता है, कजिन हो सकता है, ब्रदर इन लॉ होने की संभावना है नहीं, क्योंकि जो भी है वो अंकल से रिलेशन है यहाँ, ठीक है। 6th, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, अभिजीत सेड टू रिया,
ये पर्सन है, इसके किसको पॉइंट किया जा रहा है? अभिजीत। अभिजीत किसको बोल रहे हैं? रिया को बोल रहे हैं, रिया को। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप देखते हैं। हिज मदर, हिज मतलब ये जो क्या है, ये पर्सन को अपन ने पी से नाम डिनोट कर, तो पी का जो मदर है, ठीक, हाँ, हिज मदर इज द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर फादर। रिया के फादर जो भी है उसका ओनली गर्ल चाइल्ड, मतलब वो रिया खुद ही है, और वो क्या पी की मदर है। पी का मतलब उस पर्सन का मदर है, तो पर्सन का जो मदर है वही रिया है, क्योंकि रिया क्या है, रिया कह रहे कि हिज मदर, इसका जो मदर है, इस पर्सन का, इज द ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर फादर। ओनली गर्ल चाइल्ड मतलब रिया के फादर का ओनली गर्ल चाइल्ड रिया है, और वो इसके मदर, पर्सन का मदर, तो पर्सन का मदर रिया है। तो पूछा क्या गया, हाउ इज रिया रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो रिया क्या होगा, मदर होंगे, तो 6 का बी होगा। रमन ये नहीं होगा, ये मतलब तो अंत तुम समझ रहे हो। ओनली वर्ड, तो ओनली वर्ड लिखा है दोस्त। ओनली गर्ल चाइल्ड मतलब क्या समझते हो? ओनली गर्ल चाइल्ड मतलब ही हो गया कि वो स्वयं है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंटिंग टू अ मैन, तो इसको ऊपर कर देता हूं। पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन है, एम ले लिया, एम ए एन, ठीक। इन द फोटोग्राफ रजत सेड टू सुषमा, रजत सेड टू सुषमा, एस एच, ठीक है। हिज मदर मतलब उस इस मैन को एम से डिनोट कर, तो जो भी मैन है उसका मदर, चलो एम से मदर हो जाएगा, मैन का मदर। हिज मदर इज ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर फादर, मतलब सुषमा के, हिज मदर इज ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर फादर, मतलब सुषमा के ओनली गर्ल, फादर का ओनली गर्ल चाइल्ड तो सुषमा ही हो गया। तो हाउ इज मैन, हाउ इज सुषमा रिलेटेड टू मैन, तो यहाँ पे भी तो मदर ही होगा ना, क्या बोलते हो, मदर ही होगा। 8, इंट्रोड्यूसिंग जेनिफर टू गेस्ट, जेनिफर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और टू गेस्ट, गेस्ट को कौन बोल रहे हैं, लॉरेन, लॉरेन किसको बोल रहे हैं, गेस्ट को कुछ बात बताना चाह रहे, किसके बारे में, जेनिफर के बारे में। क्या बोले, हर फादर मतलब जेनिफर के जो फादर है, ठीक है, एफ प्लस कर दिया, फादर इज द सन ऑफ माय फादर, तो सन ऑफ माय फादर, तो लॉरेंस के फादर का सन है। अब इंटरेस्टिंग बात देखना, यहाँ पे ओनली सन लिखा होता तो लॉरेन खुद होता, लेकिन उन्होंने ओनली नहीं लिखा, बोला बस इज द सन ऑफ माय फादर, तो इसलिए कोई और भी होगा, मतलब इसका भाई होगा, मतलब जेनिफर का जो फादर है वो लॉरेन का क्या होगा, भाई होगा। हाउ इज जेनिफर रिलेटेड टू द लॉरेन, तो क्या रिलेशन होगा दोनों में, तो जेनिफर यहाँ पे ये है, बेटी है, इसके भाई की बेटी है, तो जेनिफर क्या होगा, लॉरेन के भतीजे होंगे, एक ही तो ऑप्शन है। गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड तो मदर तो होगा नहीं, सिस्टर होगा, दो लेयर, सिर्फ इस लेयर पे क्या होगा, नीचे वाले लेयर पे या तो निस होगा या गर्ल चाइल्ड होगा, तो गर्ल चाइल्ड तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा, क्योंकि ये ओनली वर्ड लिखा होता तब गर्ल चाइल्ड बोलते, इसलिए बहुत सावधानी रखना है, ओनली नहीं लिखा है तो हम ऐसा नहीं करते, तब हम समझेंगे कि कोई दूसरा है, ठीक। 9th करके बताओ, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, एक गर्ल के बारे में बताया जा रहा है, कि ओनली गर्ल चाइल्ड, ये संदीप के मदर इन लॉ मतलब क्या, संदीप की वाइफ होगी, है ना, और जो वाइफ होगी उसकी जो मदर होगी वो क्या होगी, संदीप का मदर इन लॉ हो गया, तो संदीप के मदर इन लॉ की इकलौती बेटी, ओनली गर्ल चाइल्ड, तो संदीप की मदर इन लॉ की इकलौती जो बेटी होगी तो वो उसकी वाइफ ही होगी, तो जो उसकी वाइफ है वही इस गर्ल की मदर है, ठीक। तो संदीप की वाइफ इस गर्ल की मदर है, मतलब संदीप की क्या होगी, बेटी हो गई, तो संदीप क्या हो गए, फादर हो गए। आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा, फादर, ठीक। 10th, शोइंग द लेडी इन द पार्क, ये मान लो पार्क है, इस पे यहाँ एक लेडी है, उसके बारे में सुभाष बोलना चाह रहा है कुछ, क्या बोलना चाह रहा है, शी इज द गर्ल चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब सुभाष के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर है ना, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो ग्रैंडफादर तो दोनों को बोलते हैं, या तो फादर के फादर या मदर के फादर, जो भी हो, सुभाष के फादर या मदर के फादर, ये ग्रैंडफादर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, सुभाष के यहाँ से माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, शी इज द गर्ल चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, किसके, तो आप लोग का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन टफ नहीं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग ट्राई करें। ये आए ब्रदर आए, तो बात क्या चल रही है, सी इज द, सी मतलब किसके बारे में बात चल रही है, इस लेडी के बारे में बात चल रही है ना, उसके बारे में बात चल रही है। सी इज द गर्ल चाइल्ड, किसके गर्ल चाइल्ड है, इसके ग्रैंडफादर का जो ओनली सन है, ओनली सन मतलब ये हो गया इसके पिताजी, अभी दादाजी माने इसके पिताजी, उसकी गर्ल चाइल्ड, तो गर्ल चाइल्ड मतलब उसकी बेटी है ना, डॉटर, और ये डॉटर कौन है, वो लेडी है, मतलब इसके पिता की बेटी, मतलब ये क्या हो गया, ये सिस्टर हो गए, तो हाउ इज सुभाष रिलेटेड, तो सुभाष इस लेडी के कौन हो गए, ब्रदर हो गए, तो ऑप्शन ए। अच्छा ऑप्शन ए का हुआ जब हमने माना कि जो ये जो ग्रैंडफादर वो दादाजी है ना, उस हिसाब से अपना ब्रदर आ गया। अच्छा इस लेयर पे फादर हो नहीं सकता, अंकल हो नहीं सकता, वही ऑप्शन है, ब्रदर या कजिन। अब दूसरा वे सोचते हैं, अगर उसके मदर का फादर है मतलब क्या हो गया, नाना जी, नाना जी अगर मानते हैं तो उस केस में क्या होगा, क्या ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते, आप लोग कमेंट करके बताओ। नाना जी अगर मानेंगे तो क्या होगा, फिर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ना, अगर नाना जी का इकलौता बेटा है ना, माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर्स ओनली सन मतलब क्या, तो ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो ये भी तो हो सकता है कि ये नाना जी का एक ही बेटा वो मामा हो सकता है, और अगर मामा हो गया तो मामा की जो बेटी है वो हमारी कजिन हो गए, तो दोनों आंसर सही हो सकता है। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे मामा जी के लिए ऐसे वर्ड हो तो ज्यादा अच्छा है, मैटरनल अंकल, जबकि यहाँ पे अपन ने चर्चा नहीं की, ये वर्ड यूज होता है ज्यादा अच्छा, इससे क्लियरली मेंशन होता है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहता। तो मुझे बताओ कि ये तो सही है, ये में तो कोई डाउट नहीं, ये तो कब हो गया, एक डायरेक्शन से ये भी सही हो गया, और दूसरे डायरेक्शन अगर अपन दादाजी को प्रीफर करते हैं, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, तो क्या मुझे पहले प्रेफरेंस दादाजी को देना चाहिए नाना जी, या दोनों भी चलेगा। जतिन ने सी लिखा है, किस गारंटी पे सी बोल रहे हो, किस गारंटी पे ये बोल रहे हो,
ये तो ब्रदर मुझे दिख रहा है कि हाँ उसके दादाजी है, दादाजी का ओनली सन मतलब फादर, ग्रैंडफादर्स ओनली सन। तो ये जो हम लोग कन्वेंशन यूज किए थे यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग, वहां पे देखो वहां पे क्या ऐसा लिखे थे हम लोगों ने, ग्रैंडफादर्स ओनली सन, क्या कुछ ब्रदर सन्स, इस समय कहीं था ग्रैंडफादर्स ओनली सन को यही कन्वेंशन करना है तो बात अलग, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, हम लोग कहाँ थे वहीं चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे दोनों बातें है, क्या आप लोग कुछ कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तुम लोग क्या व्यू देना चाहते हो बोलो ना आंसर। अगर ये बोल रहे हैं हम तो ये क्यों बोल रहे हैं, ग्रैंडफादर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं ना, ग्रैंडफादर को हमने दादाजी माना, रमन हाँ सर, नाना जी के केस में कजिन बोल सकते हैं, है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटी, गेट में लगाया तो दोनों सही हो जाएगा, किसी ने ये लगाया तभी सही है, इसलिए उनको क्लियरली लिखना पड़ेगा ग्रैंडफादर मतलब यहाँ पे जो एजम्पशन है फादर्स फादर, तब फिर आंसर ये हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में ये मेंशन करना पड़ेगा, ऐसे हम डिसीजन नहीं ले सकते। बोलो जतिन, आयुषी, हिरणाक्षी, काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया ना, साक्षी, मुस्कान, शालिजा, योगी, सभी लोग अपना व्यू दे सकते हो कि क्या सोच रहे हैं आप, है ना। ठीक है ठीक है, तो दोनों में किसी का मतलब ये पक्ष नहीं ले रहा, किसी के फेवर में नहीं, दोनों बात पॉसिबल, हम तो निष्पक्ष भाव से चर्चा करें जो बात। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करें, पहले आप करें, फिर अगर आप करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं हेल्प करूंगा, मैं भी बताऊंगा, बट पहले आप ट्राई करें, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो देखा उससे लगता है आप लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करने में प्रॉब्लम आ रही तो मैं रीड कर देता हूँ। यहाँ लिखा हाउ एफ हैज रिलेटेड टू ए, बाकी तो ये हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, हु इज सी टू बी, और हाउ मेनी मेल मेंबर, ये मेल है, मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली। रीड तो आई थिंक रीड कर रहे होंगे ना, हाँ आयुषी ने भी कमेंट किया। चलो तो ये इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये 4 क्वेश्चन देखते हैं कौन पहले आंसर करते हैं। मैं देता हूँ 1-2 मिनट का टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन के डेटा को रीड करके डायग्राम बना लो, मैं सिखाता हूँ डायग्राम बनाना, ट्राई करो पहले। चलो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एफ, ए एंड बी आर मैरिड कपल। तो ए और बी के बीच में इस तरह से डबल लाइन दे दिया, ए बीइंग अ मेल मेंबर, ए प्लस हो गया, बी माइनस हो गया। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी जो है वो सी का सन है और सी के बारे में बता दिया, हु इज द ब्रदर ऑफ ए। तो सी जो है वो ब्रदर है ए का, और डी जो है ओनली सन ऑफ सी, डी जो है वो सी का सन है, ठीक है। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई और डी में रिलेशन क्या है, ई सिस्टर है, ठीक है। ये अगर सिस्टर है तो निश्चित रूप से सी की ये बेटी हो गई, एक बेटा हो गया, ठीक है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, whose husband is has died, मतलब जैसे लिखा whose husband has died, मतलब एफ जो है वो फीमेल है, नहीं। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एफ के बारे में बताया, एफ फीमेल है, मतलब एफ क्या हो गया, बी डॉटर इन लॉ है तो एफ क्या हो गया, सास हो गया, बी बहू हो गया, बी जहाँ बी माइनस है मतलब फीमेल है, तो बी जो है डॉटर इन लॉ है, ठीक। तो डॉटर इन लॉ तो बी का हस्बैंड ए है, तो ए का जो मदर है वो कौन है, एफ है। इसके हस्बैंड डाइड, ए के फादर डाइड, मर चुके हैं, और ये एफ उनके मम्मी है, और ये इसके बी जो है ये डॉटर इन लॉ है, तो ये रिलेशन है। अब हाउ एफ हैज रिलेटेड टू ए, एफ कौन होंगे, ए के, तो एफ जो है ए के मदर होंगे, है कि नहीं। तो 11 का तो ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। फिर क्या लिखा, हाउ ई इज रिलेटेड टू सी, ई क्या होंगे, सी का तो डॉटर हो गया, तो बहुत ही आसान, डॉटर मतलब ऑप्शन है। हु इज सी टू बी, सी कौन है बी के, तो सी जो है बी के कौन है, तो ये दोनों में रिलेशन देख लो, बी के हस्बैंड है, हस्बैंड के भाई है, मतलब बी के हस्बैंड मतलब किसके बारे में, सी के बारे में पूछा गया, तो हस्बैंड के ब्रदर मतलब ब्रदर इन लॉ, तो 13 का भी हो गया, हस्बैंड का ब्रदर तो ब्रदर इन लॉ ही बना। और 14 में पूछा है हाउ मेनी मेल मेंबर्स, मेल मेंबर वाले कितने हैं, तो प्लस वाले जितने वो मेल मेंबर है, तो 3 दिख रहे हैं मेल मेंबर, ये तो उसके मदर ही है, और फीमेल मेंबर भी 3 दिख रहे हैं, तो मेल भी 3 है, फीमेल भी 3 है, तो मेल पूछा जाएगा तब भी आंसर 3 होगा, और फीमेल भी पूछा जाए तब भी आंसर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये 15, 16, 17 करके दिखाओ। 15 क्या कहता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, एक बॉय का फोटोग्राफ है, उसको पॉइंट करते हुए सुरेश ने क्या कहा, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर, क्या होगा आंसर। हिरण्याक्षी ने पिछले क्वेश्चन में पूछा है, एक डाउट है हिरण्याक्षी का, सी मेल है या फीमेल, ये कैसे पता चला। सी इसलिए पता चला क्योंकि सी के बारे में लिखा है हु इज द ब्रदर ऑफ ए, हिरण्याक्षी क्वेश्चन में लिखा है डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी जो है वो सी का बेटा है, और सी के बारे में लिख रहा है हु इज द ब्रदर ऑफ ए, जो ए का भाई है, इसलिए मेल है। क्लियर हिरण्याक्षी, क्वेश्चन में लिखा था, हाँ तो अब कहानी फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। Pointing to a photograph of a boy, सुरेश said he is the son of only son of my mother, मतलब क्या हुआ, सुरेश के son of my mother, only son of my mother मतलब क्या हुआ, सुरेश के मदर का only son मतलब सुरेश खुद, ठीक ठीक है। अब क्या है, सुरेश के आई क्या लिखा यहाँ पे only son, फिर क्या son of मतलब he is the son of, मतलब इसका son कौन है, तो वही जो इस फोटोग्राफ में है, मतलब जो बॉय है वो बॉय क्या है, सुरेश का बेटा है, तो हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट, सुरेश उस बॉय का क्या है, फादर है, तो 15 का डी हो गया। 16 बताओ, 16, 15 का डी, ऐसे लेयर वाइज काम करेंगे तो जल्दी बनेगा ना। जतिन, सालिजा, साक्षी, सबने से आंसर दिया। 16 बताओ। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड, बॉय के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, बॉय, अ गर्ल सेड, गर्ल ने क्या कहा, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, मेरे अंकल के फादर
के डॉटर का सन, गर्ल के अंकल। अंकल दो तरह से हो सकते हैं, यहाँ पे फिर से वही वाली बात अपन देखेंगे, दोनों केसेस, मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है। तो अंकल के फादर, ये हो गया ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर है ना, अंकल मतलब चाहे मामा के फादर हो या चाचा के फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है। यहाँ फिर आगे क्या लिखा है, हाँ, फादर ऑफ माई अंकल इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ द फादर ऑफ मैन। तो अंकल के फादर का डॉटर, अंकल के फादर का डॉटर, तो ये हो जाएंगे, ये जो डॉटर होंगे वो इसके सिस्टर होंगे, ठीक है, इस अंकल के सिस्टर हो जाएंगे, ठीक, सिस्टर, ठीक, डॉटर का सन, ठीक। तो अंकल के फादर का डॉटर तो अंकल की तो सिस्टर हो गए, और फिर उसके आगे उस अंकल के सिस्टर का जो सन है वो क्या होगा, आप लोग बता दो, अंकल के सिस्टर का सन क्या होगा, यही बॉय है। अब यहाँ पे अपन सेट करते हैं, अपन यहाँ चाचा है कि मामा है, अगर मामा है तो मामा के पिताजी मतलब नाना, नाना की बेटी, मतलब अगर मान लो उनकी माँ मतलब इकलौती सिस्टर है, ओनली डॉटर है, यहाँ पे अलग अलग केसेस हो, ओनली डॉटर मतलब ये उसकी मदर होंगे, मदर होंगे तो मदर का सन क्या होगा, ब्रदर होंगे। एक ऑप्शन तो ब्रदर वाला हो सकता है, कब, जब मैंने मामा माना तो अंकल तो हो नहीं सकता, क्योंकि अंकल का जो लेयर है इस लेयर पे तो आएगा नहीं, गर्ल और यहाँ जो सन है वो सेम लेयर पे, तो अंकल तो ऊपर वाले लेयर है, नेफ्यू नीचे वाला लेयर है, और सन इन लॉ भी नीचे वाला लेयर है। तो इसके ऑप्शन को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ एजम्पशन क्या है, मामा और नाना की इकलौती बेटी है, मतलब ओनली गर्ल चाइल्ड, क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, ऑप्शन को देखते हुए। अगर ऑप्शन में एक अलग अलग केस लेते हैं, ये केस क्या होगा कि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि अगर ये और भी सिस्टर हो, इस अंकल को और भी सिस्टर हो, तो मामा को अगर और भी सिस्टर हो तो ये भी हो सकता है कि मौसी भी हो, और मौसी हुआ मौसी का बेटा तो फिर कजिन हो गया, कजिन ऑप्शन में है नहीं। दूसरा बात क्या हो सकता है कि अगर चाचा है तो चाचा है तो दादाजी हो गया, दादाजी का बेटी मतलब बुआ जी हो गया, बुआ जी का लड़का भी कजिन हो गया, उस केस में भी ऑप्शन में नहीं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ब्रदर का। तो इस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का भाई है, बी का नहीं पता, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो बी जो है वो सी का सिस्टर है, ओके, सी इज द फादर ऑफ डी, सी जो है वो डी के फादर है, और डी इज रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने आंसर सी दे दिया, मीनाक्षी, मुस्कान और शालिदा, तीनों ने सी आंसर दिया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का आंसर जतिन ने कजिन दिया था, तो कजिन तो कोई ऑप्शन में है नहीं, जतिन, इसलिए ऑप्शन ए क्यों होगा वो मैंने चर्चा कर लिया। बाकी जितने लोग सी दे रहे हो, मीनाक्षी, मुस्कान, शालिदा, योगेश, किस आधार पे सी दे रहे हो, सी। अच्छा एक बात बताओ, डी के फादर का ये सिस्टर है, राइट, और उसका भाई है, मतलब एक्चुअली इसके फादर का ब्रदर है, मतलब इसके चाचा जी, तो ये बात होता है कि जो ए जो है वो चाचा जी है, राइट, ये तो चाचा जी है, क्योंकि ए बी सी का है भाई बहन है, बी का भाई और बी जो है सी का सिस्टर है, मतलब सीधी सी बात है, सी चूंकि फादर है मतलब सी भी मेल है, तो ए सी भाई और बी बहन है, और ए और सी में रिलेशन क्या हो गया, भाई का लड़का है, ये लड़की भी डोंट नो, तो आप लोग कैसे डिसाइड किया डी लड़का है। तो देखो नेफ एक कांड हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्या है, अगर डी के बारे में लिख दिया जाए, डी जब मेल है, कुछ क्लू दे दिया जाए क्वेश्चन में, मेल है तब तो नेफ्यू हो जाएगा, और अगर फीमेल है तो इसको क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा। तो यहाँ पे कांट डिटरमाइन ऑप्शन मुझे लगता है ज्यादा बेटर है कि हम एग्जैक्ट डिटरमाइन तो कर सकते हैं कि क्या होगा, क्या होगा, पर कौन सा एग्जैक्टली होगा वो डायरेक्ट हम नहीं बता सकते जब तक कि डी के जेंडर के बारे में नहीं पता चले कि मेल है। क्या आप लोग का क्या कमेंट करके बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो कितना सही है, आप लोग जो बोलोगे भाई मैं फाइनल बताऊंगा, बोलो। या आपका जो भी व्यू हो आप अपना व्यू शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन। हाँ, रमन ने कहा कि अगर सर कांट डिटरमाइंड ऑप्शन नहीं होता तो सी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, नीस ना हो, नेफ्यू के अलावा देखो, या तो नेफ्यू हो या नीस हो, कोई एक होगा तो फिर काम चल जाएगा। नेफ्यू, केवल नेफ्यू ऑप्शन में तो भी सही है, नीस लिखा होता तो भी सही, लेकिन अगर दोनों लिखा है तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है। कांट डिटरमाइंड ऑप्शन में नहीं होता तो बिल्कुल लगा सकते हो, करेक्ट रमन। हाँ सर, नेफ्यू नीस में से कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। और बाकी लोग, आप लोग यही बात करें तो सेम लिख दो, कुछ अलग बोलना चाह रहे हो तो वो बता दो। लेयर देख रहे हो मैं किस कैसे, एक जैसे एबीसी सिस्टर ब्रदर है तो उसको एक लेयर पे रखे, चाइल्ड है जो भी सन डॉटर तो उसको नीचे के लेयर पे, ग्रैंड सन है तो उसके नीचे के नीचे, इसी तरह से ऊपर में फादर मदर ये सब है तो ऊपर वाले लेयर उसके भी ऊपर लिखते हैं हम ग्रैंड। तो इस तरह से आपको लेयर के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करोगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओके, सबका सेम ही आया है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक एक करके सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। हाँ 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी, फिर क्या लिखा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, फिर क्या है, ए% जो भी बोलो मॉड्यूलो बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए इज द फादर ऑफ बी, ओके, और लास्ट ए मल्टीप्लाई बी, इसका मतलब हुआ ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। ये चार कन्वेंशन दे दिया, आप एक एक करके आपको सारे ऑप्शंस को देखना है। पहला ऑप्शन क्या है, अच्छा आपने को क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, मैटरनल अंकल मतलब मामा जी, पी क्यू के मामा है, पी क्यू के मामा मतलब क्या, क्यू के जो मदर है, जो भी मदर हो उसके ये पी क्या हो, ब्रदर हो। तो अगर ऐसा है तो पी और क्यू में रिलेशन हो जाएगा मैटरनल अंकल का, ठीक है। तो कुछ ऐसा सोचो हर ऑप्शन के बाद, एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्यू माइनस एन प्लस एम इंटू, अब यहाँ बोर्डमास मत अप्लाई कर देना, यहाँ तो ये एक सिंबल है कि ये इसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्यू माइनस एन मतलब क्या हुआ, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि क्यू जो है वो क्या है, ब्रदर है एन का, ठीक है। एन प्लस एम, एन प्लस एम मतलब ये हो गया कि एन जो है क्या लिखा, प्लस एन जो है वो मदर है एम का मदर, ठीक है। और एम क्रॉस पी, क्रॉस बताता है कि एम जो है वो सिस्टर है पी का, तो पी के सिस्टर एम है और सिस्टर का, पी के सिस्टर एम, सिस्टर का मदर
तो अगर मदर पी के सिस्टर का जो मदर हुआ तो पी का भी ये मदर हो गया, और ये ब्रदर है तो कहानी यहीं फिनिश हो गया कि पी के मदर का ब्रदर जो है वो क्यू है, मतलब क्यू जो है वो पी का मैटरनल अंकल है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोगों का सी कैसे आ गया? अभी तो मतलब बाकी ऑप्शन पे भी हम जाते हैं, पहला ऑप्शन ही मुझे सही मिल गया। चेक इट, क्यू माइनस एम मतलब क्या हुआ, क्यू एन का ब्रदर, एन प्लस एम मतलब एम जो है वो एम का क्या हो गया मदर, एम क्रॉस पी, एम जो है वो पी का सिस्टर, मतलब इसका मतलब ये हुआ एम हु इज सिस्टर ऑफ पी। अब एन यहाँ समझो, क्यू क्यू क्या है, क्यू इज ब्रदर ऑफ एन, अब एन के बारे में, एन हु इज द मदर ऑफ एम, अब एम के बारे में, एम हु इज द सिस्टर ऑफ पी, मतलब पी के सिस्टर, यहाँ से ये है पी के सिस्टर का मदर का ब्रदर। तो सिस्टर के मदर तो मतलब मदर ही हुआ, और मदर का ब्रदर मतलब मैटरनल है, कुछ इस तरह से रिलेशन है। हिरण्यक्षी ने बोला है कि क्यू जो है अंकल हुआ पी का, अंकल कैसे हुआ ये बताओ। मदर का एन क्या है, देखो एन प्लस एम मतलब क्या हुआ, एन प्लस एम मतलब हुआ एन इज द मदर ऑफ एम, तो एन क्या है, मदर है ना, तो एम का मदर है, तो मदर का जो भाई होता है वो अंकल होगा कि मैटरनल अंकल होगा, मैटरनल अंकल होगा ना, मैटरनल अंकल मतलब मामा जी, ठीक है। रमन को आ गया, हिरण्यक्षी समझ में आया आपको? अच्छा, रमन गुप्ता बोले सर पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू पूछा, अच्छा ओके, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या बता रहा है कि क्यू जो है वो पी का मैटरनल अंकल, जबकि क्वेश्चन में पूछा है तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मतलब पहला ऑप्शन आ गया लेकिन कौन किसका मामा आ गया, कि क्यू जो है वो पी का मामा है। ऑप्शन ए बोल रहा है क्यू जो है वो पी का मामा है, लेकिन क्वेश्चन में है कि पी जो है वो क्यू का मामा है, तो ऑप्शन ए इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे उल्टा जो पूछा है उसका रिवर्स आया है। यस, तो आप लोग सही है कि ये नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू रमन। ठीक है हिरण्यक्षी, ये क्यों नहीं होगा समझ में आ गया, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है पी के सिस्टर का मदर का ब्रदर, मतलब पी का मामा है क्यू, एक क्वेश्चन में पूछा गया कि पी मामा है क्यू का, ऑप्शन ए तब सही होता है जब पी क्यू अपना पोजीशन इंटरचेंज करे। ऑप्शन बी पे आते हैं, ऑप्शन बी क्या कर रहा है, पी प्लस एस इंटू एन, तो पी प्लस एस मतलब क्या हो गया, पी इज द मदर ऑफ एस, और एस और एन में क्या रिलेशन है, तो क्रॉस है, तो एस इज द सिस्टर ऑफ एन, यहाँ तो क्यू है ही नहीं, हाँ है माइनस क्यू भी है, और एन माइनस क्यू में रिलेशन होगा कि एन जो है वो ब्रदर होगा क्यू का, तो क्यू के ब्रदर, क्यू का ब्रदर एन है, एन का सिस्टर एस है, तो ये हो गया ब्रदर सिस्टर, तो ये तीनों ब्रदर सिस्टर हो गए, क्यू एस है, और प्लस लगा है मतलब ये कौन हो गए, मदर हो गए, तो यहाँ पे पी और क्यू में क्या हो गया, मदर और सन का रिलेशन हो गया, ठीक है, इसलिए भी सही नहीं है। तो बी जो है वो सही नहीं, ऑप्शन सी देखते हैं, पी माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू। अब एन इंटू क्यू मतलब क्या हो गया, क्यू का एन जो है वो क्यू का सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर हो गया, मतलब ये सिस्टर है, एम प्लस एन मतलब क्या हो गया, इसका इसके सिस्टर का ये क्या है, मदर है, और मदर का पी माइनस एम ये ब्रदर है, तो मदर का सिस्टर के मदर मतलब उसके क्यू का भी मदर हुआ, उसका ब्रदर, यस ये सही है, तो पी क्या हो गया, मैटरनल अंकल हो गया, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, अब सही। तो आप लोगों का आंसर सही था, बिल्कुल सही था, आप लोगों ने जो आंसर दिया था इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे प्रैक्टिस के लिए डी भी खुद आइडेंटिफाई करना कि ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीखने के पर्पस। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, a plus b means a is brother of b, a minus b represent a is the sister of b, a cross b means a is the father of b, और कुछ है नहीं, तीन ही दिया। which of the following means that c is the son of m, अपने को करना c is son of m, मतलब c is the son of m, तो डायग्राम ऐसा कुछ होना चाहिए, c ऊपर होगा नहीं नीचे होगा, m का सन ऐसे, m का सन है, ठीक है, ये है पूरा खेल। तो हर एक ऑप्शन के बारे में आप सोच सकते हो, ऑप्शन ए क्या रिप्रेजेंट करता है, m माइनस एन प्लस सी मल्टीप्लाई ना, m माइनस एन मल्टीप्लाई सी प्लस n, तो क्या होगा यहाँ पे m माइनस एन मतलब क्या हो गया, m और n में क्या रिलेशन है, माइनस बताता है सिस्टर का, तो m जो है वो सिस्टर है किसका, n का, n क्रॉस c मतलब n जो है वो फादर है c का, उसके बाद n क्रॉस प्लस c प्लस f, प्लस में क्या बता रहा है, ब्रदर, तो c जो है वो f का ब्रदर है, तो क्या मतलब हुआ, f का ब्रदर जो है वो c हो गया, c और f में क्या रिलेशन, c प्लस f, हाँ ब्रदर, तो ये ब्रदर हो गया, तो f का ब्रदर का फादर, ब्रदर का फादर मतलब f का भी फादर हो गया, और फादर का सिस्टर, तो रिलेशन किससे किससे पूछा है, c और m में रिलेशन है, तो इसके फादर का सिस्टर मतलब ये कौन हो गए, ये आंट हो गए, बुआ जी, तो m और c में ये रिलेशन, जबकि सन और फादर का रिलेशन, सन और फादर का मदर का पेरेंट, सन और पेरेंट का रिलेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ सन और आंट का रिलेशन है, तो इस वजह से ये पहला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी f माइनस सी प्लस n क्रॉस m, तो f माइनस सी मतलब हो गया f इज सिस्टर ऑफ c, ठीक है, प्लस m, c प्लस n, प्लस मतलब भाई, c जो है वो n का भाई है, n क्रॉस n, n जो है फादर है m का, n फादर है m का, ठीक है, तो ये फादर हो गया, ये सिस्टर हो गया, तभी भी क्या हो गया, आंट का रिलेशन, फादर की सिस्टर क्या हो गया, आंट, तो ये इसका नेफ्यू या नीस होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। किसी कोई दिक्कत तो नहीं, n प्लस m माइनस f क्रॉस c, n प्लस m मतलब ये हो गया n जो है वो m का भाई है, m माइनस f मतलब हो गया m जो है वो सिस्टर है f का, और f क्रॉस c मतलब हुआ f जो है वो फादर है c का, तो ये फादर की सिस्टर, ये फिर से क्या हो गया, आंट हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन लास्ट, डी वाला देख लेते हैं। अच्छा कई बार क्या होता है, जैसे तीन ऑप्शन किए, देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन नहीं है, तो क्या सच में ऐसा प्रॉब्लम आएगी, सन होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हिम्मत नहीं आना चाहिए, लास्ट ऑप्शन भी चेक कर ही लेना चाहिए, तब बोलना चाहिए हाँ ठीक है कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा, ठीक है। तो m माइनस n क्रॉस n मतलब m क्या है, n का फादर है, आगे n माइनस c
एन इज अ सिस्टर ऑफ सी और सी प्लस एफ, सी इज अ ब्रदर ऑफ एफ के भाई, एफ की भाई की बहन मतलब बहन है, और यहाँ रिलेशन किसका सी, सी और एम में, तो सी जो है सब ये सारे इसी के बच्चे हैं, सब ये फादर है, तो यहाँ पर इसका सन हो गया, सी इसका सन हो गया, सन या डॉटर जो भी, तो सी और एम में रिलेशन तो आ गया, मतलब डीज का। तो आप लोग सभी लोग सही ऑप्शन डीज करें। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद छुट्टी। नेक्स्ट क्लास मतलब कल क्लास नहीं, कल छुट्टी है ना, तो कल तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, या एक्स्ट्रा क्लास अगर लेना होगा तो मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी कल तो क्लास नहीं है, ठीक है। ज्यादा टाइम टेक्निकल पे ही दो, प्रैक्टिकल 1 घंटा 1.5 घंटे, वीक में 2 दिन 1 घंटा भी निकालोगे तब भी हो जाएगा। अभी जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, इसी से रिलेटेड क्या करो, प्रैक्टिस मटेरियल के क्वेश्चंस करो, दैट इज सफिशिएंट। और गेट के पीवाईक्यू अगर मिलता है इससे रिलेटेड किसी भी ब्रांच में आया हो तो उसको क्वेश्चन कर लो, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये टॉपिक पे दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, साथ में कर लोगे ना तो कभी दोबारा मेहनत करना नहीं पड़ता, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, या तो छोड़ दोगे या पढ़ोगे नहीं, तब फिर प्रॉब्लम। जो बच्चे थोड़ा सा होशियार होते हैं वो सोचते हैं कि अभी करके खत्म करें, बाद के लिए नहीं छोड़ते, लेकिन जो आलसी होते हैं वो सोचते हैं बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, पहले ये कर लेते हैं, फिर वो फिर कभी नहीं आता, आते आते लास्ट में फिर टेंशन होने लगता है, लोड होने लगता है, अभी तो एफटी हुआ ही नहीं, तो और कई लोग तो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि एफटी तो यूं ही है, सब बन ही रहा है, कर लेंगे, पर मेन एग्जाम में जाकर गलती कर देते प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से, तो इसीलिए बेटर है थोड़ा थोड़ा करके इसे खत्म ही कर दो तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो डी क्या है, बी का भाई है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी जो है बी का सी से क्या रिलेशन है, तो ये पता करना हो अपने को बस इतना सा पता है कि डी जो है बी का भाई। टू आंसर दिस क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नेसेसरी, फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें लिखा है कि ओनली वन, ओनली टू, आइदर वन और टू, फर्स्ट सेकंड, तो देखो पहला को सेलेक्ट करके देख लेते हैं। अगर मुझे टारगेट समझ में आ गया ना कि हमको बी और सी के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करना है, हमको एक स्टेटमेंट पहले से गिवन है, डी इज द ब्रदर ऑफ बी, अब इसमें से पता करने के 2 स्टेटमेंट में से कौन सा यहाँ पे हो जिसे हम फाइंड कर सकते हैं, या तो 1 हो या 2 हो या दोनों में से कोई एक हो चल जाएगा, या दोनों होना जरूरी है, 4 ऑप्शन, तो ओनली 1 लेते हैं पहले। द सन ऑफ डी इज द ग्रैंडसन ऑफ सी, डी का जो सन है, डी का जो सन है, जो भी सन है वो क्या है, सी का ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन मतलब सी का सन का सन, मतलब सी का डी से रिलेशन हो गया कि सी का ये क्या है, बेटा, बेटा का बेटा, ग्रैंडसन है ना, ठीक है, तो डी का सन जो है वो सी का ग्रैंडसन है, तो क्या इससे बी का सी का रिलेशन क्या हो गया, तो बी और सी का रिलेशन में अब यहाँ पे ग्रैंडसन है, तो 2 बातें हो सकती हैं, बस सोचते हैं क्या हम पता कर सकते हैं, यानी सोचो ग्रैंडसन है, सी का ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन मतलब हो गया या तो दादा पोते का रिलेशन है क्योंकि डी का सन है, तो क्या क्या बातें हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये अपन सोचते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी। ये सी का क्या ग्रैंडसन है ना, ग्रैंडसन में क्या हो सकता है, ये जो सन है, जो भी ये लड़का है, इसका फादर हो या मदर हो, 2 में से किसी एक का ये फादर है सी। अगर डी का फादर सी है और डी और बी भाई है तो बी और सी में रिलेशन क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सी का सन हो जाएगा। दूसरा है कि अगर डी सी जो है डी का क्या है, फादर इन लॉ हो जाएगा, तो फादर हो गया, फादर इन लॉ का तब ये ग्रैंडसन है डी का सन, तो यानी इसके डी के वाइफ का फादर, तो इस केस में बी का रिलेशन क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, मतलब अपने भाई का वो है, फादर इन लॉ है, ये भी बोल सकते हैं फादर इन लॉ वाला रिलेशन या अंकल टाइप का रिलेशन। तो एग्जैक्ट हम यहाँ पे 1 से हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि एग्जैक्टली बी सी का कौन है ना। दूसरा चीज, चलो ठीक है, दोनों केस में ये तो चलो हम बता ही दिए, मान लेते हैं दोनों केस में जो भी है फादर या फादर इन लॉ, एक रिलेशन तो अपन पता कर ही सकते हैं, मान लेते चलो एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे ग्रैंडसन का यहाँ पे ये है हमारा, ये ग्रैंडफादर है, मतलब इतना तय हो गया कि ये फादर और सन का रिलेशन या तो फादर इन लॉ या फादर। लेकिन एक समस्या और है यहाँ कि बी का हमको, क्योंकि हमको बी के बारे में बताना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, सी के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है वो क्या है, लेकिन बी के बारे में हमको पता करना है, तो बी का रिलेशन सी के साथ क्या है, तो बी के बारे में ये नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल। जब हम सेकंड वाला स्टेटमेंट को भी साथ में लेते हैं, अच्छा केवल अगर सेकंड लोगे तो बी और डी के बीच में रिलेशन बताएगा, तो सी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो केवल ओनली 2 से तो कोई काम नहीं होने वाला। अगर दोनों को मर्ज करते हैं, दोनों ले लेते हैं, तो क्या होगा, इससे ये पता चल जाएगा कि बी जो है डी का सिस्टर है, मतलब बी फीमेल है, तो बी अगर फीमेल है तो यहाँ पे ये रिलेशन फाइंड करना आसान है, या तो ये डॉटर होगा या फिर डॉटर इन लॉ होगा, 2 बातें होगी, तो हम 2 चीजें हम पता कर सकते हैं। तो इसको ग्रैंडसन को अगर हमारा यहाँ अजम्पशन है कि ग्रैंडसन मतलब यहाँ पे है कि फादर का फादर है ना, फादर का फादर मतलब ग्रैंडसन मतलब दादाजी पोता, ठीक है, तो वो रिलेशन अगर हम देखेंगे तो उस केस में हम दोनों को मर्ज करके हम बता सकते हैं, या तो बी क्या होगा, डॉटर होगा या डॉटर इन, ये 2 में से कोई एक होगा। लेकिन अगर केवल एक को लेते हैं तो हमको बी के बारे में ये नहीं पता है कि बी मेल है कि फीमेल है, उस केस में फिर 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सन भी हो सकता है या सन इन लॉ भी हो सकता है, इस तरह से। अब आप लोग क्या बोलते हो, ये दोनों तो पता होना ही चाहिए तभी कुछ बोल सकते हैं। तो हमारा एजम्पशन ये है कि यहाँ पे जो सी है वो क्या है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर मतलब फादर ऑफ फादर, या ग्रैंडसन को अपन बोल सकते हैं ये कि यहाँ पे मतलब वही वाला रिलेशन कि बेटे का बेटा, कुछ इस तरह से एजम्पशन भी लगाना पड़ेगा तब जाकर। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको क्लियरली मेंशन होगा गेट के एग्जाम में, नहीं तो वो फिर मार्क्स टू ऑल पे चला जाएगा या मल्टीपल आंसर हो जाएंगे उससे। लास्ट ये तो कर लिया हम लोग कि नहीं किए, देख लो अगर किए तो बहुत अच्छी बात, नहीं किए तो कर लो अभी। क्या लिखा, पॉइंटिंग टू अ वुमन, अभिजीत क्या बोलता है, हर ग्रैंड डॉटर मतलब इस वुमेन का ग्रैंड डॉटर का कैसे होगा, ग्रैंड डॉटर मतलब हो गया या तो इसके सन का डॉटर या इसके डॉटर का डॉटर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसकी ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर, मतलब माय ब्रदर, तो कौन बोला, अभिजीत, अभिजीत के ब्रदर का डॉटर है, अभिजीत यहाँ है, अपन एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, अभिजीत का ब्रदर ये है जिसका डॉटर ये, एक ही हो सकता है, या फिर इस वुमेन का, दोनों केसेस हो सकते हैं, इस रास्ते से भी हो सकते हैं। अभिजीत के ये कौन है, ब्रदर है, तो ब्रदर का डॉटर है ये, अभिजीत के ब्रदर का डॉटर, एक तो ये बात। तो पूछा क्या गया है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू अभिजीत, तो देखो अभिजीत का जो ब्रदर है उसका मदर ये वुमेन है, तो ये मदर जो वुमेन है तो भाई की जो मम्मी है वो क्या होगा, इधर भी मदर ही होगा ना, तो अभिजीत और वुमेन में रिलेशन क्या होगा, मदर का रिलेशन होगा, इधर चाहे इस बात से हो या इस बात से, दोनों से दूसरे वाले पास से आप सोचो, तो अभी तो मदर आ रहा है आंसर, है
है ना, मदर तो एक आ गया, क्योंकि यहाँ पे सन का ही डॉटर लिखा है ना, सन का डॉटर नहीं, मतलब ब्रदर का डॉटर। ठीक है, और भी केसेस अगर आपके माइंड में आ रहा है तो वो सारे केसेस आप अलग अलग बना सकते हो, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, फिर ऑप्शन में अगर मल्टीपल आंसर आ रहे तो दोनों सही होगा, लेकिन आपका सारे पॉइंट सही होना चाहिए आप जो सोच रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कभी ऑलरेडी आप 1 घंटे हो गए, 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इस तरह के टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक। 20 क्वेश्चन सफिशिएंट है, 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। तो अगले क्लास में आप मैं 2 टॉपिक कवर करूंगा। वो एक टॉपिक रहेगा आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट और दूसरा टॉपिक रहेगा आपका पजल टेस्ट रीजनिंग। मतलब उसमें क्या रहेगा, जैसे अभी दिया था ना कि कुछ डेटा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बना सॉल्व करना है, आपको टेबल बनाना है, उस टेबल को कुछ इस तरह से डिजाइन करना है कि जितने क्वेश्चन उसमें आएंगे तो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिक लेवल से अच्छे लेवल तक क्वेश्चंस वो देखेंगे और डायरेक्शन सेंस टेस्ट। उसके बाद भी कुछ बचा लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे लॉजिकल एप्टीट्यूड चल रहा है, क्वांट हम लोग का हो चुका है। और इसके बाद एक है वही जो गेट में कई बार आ भी चुका है, स्टेटमेंट कंक्लूजन या स्टेटमेंट आर्गुमेंट या इन्फरेंस। ये चीज दिया है, इससे क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या क्या आप बता सकते हैं या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती है गेट में। तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मुझे भी ज्यादा आता नहीं है, बट आपसे आप और हम लोग मिलकर के एक दूसरे को बताएंगे, उससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, ताकि गेट के क्वेश्चन हम सही करें। हमारा लक्ष्य है, वो ज्यादा विद्वान तो हम है नहीं, तो हम आपको बना नहीं सकते। आपको पहले से आता तो बहुत अच्छी बात है, बट हम प्रयास करेंगे गेट के क्वेश्चन आपके सही हो। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। बहुत जटिल दुनिया बहुत बड़ी है, बट अपने को तो प्रिसाइजली काम करने के लिए टेक्निकल हमारे लिए कम नहीं है, तो कोशिश करना है कि कम टाइम दे करके लेकिन क्वेश्चन सारे सही कर लें। कई सारे बच्चे ऐसे 15 मार्क्स लाए इस बार अपने यहाँ के स्टूडेंट, 14-15 ऐसे कई सारे बच्चे, और वो अच्छे जगह जा रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि उसका एफटी एक प्लस पॉइंट था, तो उससे आपका स्कोर बढ़ जाता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि एफटी को भी सीरियसली करें, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वे से काम करें। बहुत ज्यादा टाइम भी ना दे, लेकिन इतना टाइम दे कि आपका काम हो जाए। इससे क्वेश्चन है आप तो बना ही लो। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं, प्रैक्टिस करिए आप लोग, प्रैक्टिस मटेरियल के क्वेश्चंस, और फिर हम टेस्ट तैयार करेंगे आपके लिए, वो भी अनाउंस करेंगे अभी टाइम है। ओके, थैंक यू। है किसी को कुछ बोलना तो बोलो, नहीं तो मैं क्लास को फिर एंड करता हूँ। है किसी के मन में कुछ बात नहीं है तो